हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग का हमारे संगठन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का पहला पार्ट जिसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं को शुरू करने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। चलिए लेक्चर को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। इससे पहले समझ लेते हैं कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अभिक्रियाएं जब भी किसी पदार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उन्हें हम अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया और एक भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, केवल और केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जिससे ठोस से द्रव में जाना या द्रव से गैस में जाना या द्रव से ठोस में जाना और गैस से द्रव में जाना। जैसे बर्फ का पिघलना रासायनिक एक भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ पिघलकर जल बन रहा है, बल्कि जल का सूत्र H2O में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है। चलिए इसको हेडिंग लगा लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आप सभी लोग कापी कलम निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। तथा परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तथा इस क्रिया में परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता था। अभिक्रिया में परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आपको पता होगा कि किसी परमाणु में दो भाग होते हैं, एक तो उसका नाभिक होता है और दूसरा होता है उस बाहरी कक्षक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जैसे यदि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब हम मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण इसमें पहले नंबर पर आता है रंग में परिवर्तन।
दूसरे नंबर पर आता है ताप में परिवर्तन। तीसरे नंबर पर आएगा गैस का निकलना। और चौथे नंबर पर आता है अवस्था में परिवर्तन। जब भी कहीं पर रासायनिक अपक्रिया हो रही होती है तो उसको पहचानने के मुख्य लक्षण ये चार होते हैं। पहला होता है रंग में परिवर्तन। यदि रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो हो सकता है उस पदार्थ का रंग बदल जाए। दूसरा हो सकता है ताप में परिवर्तन। यदि कहीं रासायनिक अपक्रिया हो रही तो हो सकता है रंग ना बदल के ताप बदल जाए, या फिर हो सकता है दोनों चेंज हो जाए। तीसरा है गैस का निकलना। अगर रासायनिक अपक्रिया होगी तो गैस भी निकल सकती है। फिर चौथी हेडिंग है, चौथे नंबर पर आया अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे ठोस से द्रव में जाना, द्रव से गैस में जाना, या गैस से ठोस में जाना, या फिर गैस से द्रव में जाना। ठीक उसी प्रकार जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से चार चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है मैग्नीशियम रिबन को जलाना, उसे बर्न करना, उसको जलाना। तो ये मैग्नीशियम वायर जो है, ये आप देख सकते हैं मैग्नीशियम वायर इस तरह का दिखता है। तो इस मैग्नीशियम वायर को अपन जलाने वाले हैं और इसको जलाने से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। चार इंपॉर्टेंट चीजें आप सीखोगे, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात बच्चों, ये जो मैग्नीशियम का तार है ना, सबसे पहले इसे जलाने के लिए अपन इसका एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका इतना सा हिस्सा तोड़ लिया है। एक और स्टेप होता है यहाँ पर, ये मैग्नीशियम का वायर जब ऐसे हवा में पड़ा रहता है ना, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। अब वायु में पड़े पड़े क्या होता है ना, ये मैग्नीशियम बहुत गंदा है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इसके ऊपर। उस परत के कारण एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है कि अगर मैं इस मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाऊंगा तो वो परत बीच में आकर के नाटक करती है, वो रिएक्शन होने नहीं देती है। तो कहा जाता है कि इस मैग्नीशियम तार को काम में लेने से पहले इसे रेजमाल से अच्छी तरह रगड़ लीजिए। परंतु ये वायर एकदम सही है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे इसको रेजमाल से नहीं रगड़ रहा हूँ। परंतु सावधानी के अंदर एक बात आपको लिखी हुई मिलेगी कि मैग्नीशियम के तार को जलाने से पहले उसे रेजमाल से रगड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया। ये ले लिया मैंने एक डिश, जिसके अंदर इससे होने वाला, इसके जलने से बनने वाले मसाले को अपन इकट्ठा करेंगे। वैसे तो क्या होता है कि अपने पास ये एक जुगाड़ है जिससे मैं इसको पकड़ूंगा। वैसे इसके लिए जो सही चीज है वो आपको दिख रही होगी इमेज के अंदर, हम उसको प्रयोग में लेते हैं। परंतु अभी जुगाड़ के रूप में मैंने क्या किया है, इसकी सहायता ली है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। अब क्या है कि वो चीज़ थी नहीं अवेलेबल, तो हमने जुगाड़ करके टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको पकड़ लिया। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको टाइट कर दें ताकि ये निकले ना। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसका मसाला को अपन यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, है ना। वैसे तो बर्नर की फ्लेम में इसको जलाते हैं, बट बर्नर का इंतजाम करना, फिर उसको गैस वगैरह देना, वो सब माथापच्ची है। तो हमने एक सिंपल लाइटर को काम में लिया है। ठीक है, तो देसी जुगाड़ से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब अपन इसको जला करके देखते हैं। देखो, मैग्नीशियम का रिबन जब आग के संपर्क में आएगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी। कभी भी कोई भी अभिक्रिया होती है ना, तो उसके लिए एक प्रारंभिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। चाहे 10th क्लास का बच्चा देख रहा है वीडियो, चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा देख रहा है, एक बात ध्यान रखो, कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्रियण ऊर्जा। इसका इंग्लिश नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। ये मैग्नीशियम का तार है, वायुमंडल में बहुत सारी हवा है, फिर भी ये मैग्नीशियम उस हवा के अंदर से जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया नहीं कर रहा। सामान्य तापमान पर, इस कमरे के ताप पर, ये मैग्नीशियम का वायर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर रहा, क्योंकि इसको वो एनर्जी नहीं मिल रही जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अपन इसको एक्टिवेशन दे देंगे जला करके।
जलाने से इसको मिलेगी एक्टिवेशन और ये वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना शुरू कर देगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। और इससे निकलने वाला जो धुआं है ना, ये बहुत खतरनाक होता है देखने में, आंखों को नुकसान भी पहुंचाता है कभी कभी। ये देखिए, तो ये आपका मैग्नीशियम रिबन जो है अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और धू धू करके जल रहा है, और अब इससे बना आपका उत्पाद हो गई अभिक्रिया। ये मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारा टारगेट मिस हो गया, तो हम एक काम करेंगे, एक बार इसको और रिएक्शन करवाएंगे, और इस बार ना जो रिएक्शन होगी, क्योंकि मुझे इसे इकट्ठा करना था, एक बार अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को और करवाएंगे और इस बार इकट्ठा करेंगे इसको। आपने एक और चीज नोटिस करी, ये जो अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा मुक्त हुई है, क्योंकि आपने एक बार इसको ऊष्मा दी, देखो आपने ऊष्मा दी, इसको अभिक्रिया शुरू हो गई। अभिक्रिया शुरू होने के बाद में ये जो आप दे रहे हो ना, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट पता है कौन सा है? ये इन्वेस्टमेंट है संकीर्ण ऊर्जा का। अब एक बार आपने संकीर्ण ऊर्जा दे दी, इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में अपने आप जल रहा है और ऊष्मा मुक्त कर रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा मुक्त होती है, इसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस बार मैंने सही तरीके से इसको इकट्ठा कर लिया और अब अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे। क्या बना है पहले वो समझो। ये बना है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो व्हाइट पाउडर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो बना है अंदर, ये क्या है आपका? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने अभिक्रिया करी ऑक्सीजन से और जुड़ करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये तो हो गई एक चीज जो मैंने आपको समझा दी। दूसरी चीज समझो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम होती है धातु और धातु की ऑक्साइड बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और अभिक्रिया है कि अगर धातु की ऑक्साइड पानी के साथ में मिलती है, अगर धातु की ऑक्साइड पानी के साथ में मिलती है तो वो बनाती है धातु हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार। तो जैसे Mg जुड़ेगा, MgO, ये क्या है? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये जुड़ेगा पानी के साथ ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक काम करता हूं, यहां मैंने पानी ऑलरेडी ले रखा है, तो पहले इसको थोड़ा टुकड़ों में से तोड़ लेता हूं। ठीक है, वैसे इसको हाथ नहीं लगाना होता है क्योंकि गरम गरम होता है, तो एक सावधानी में ये भी लिखा होता है कि इसको हाथ नहीं लगाना है आपको। और इसके अंदर अपन थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, हल्का सा पानी इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलने वाला है। तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला पानी के साथ, और अब इसके मिलने से बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो चीज तैयार हो रही है वो कौन सी चीज तैयार हो रही है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीज बनके तैयार हो गई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या प्रूफ है ये कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या प्रूफ है कि ये क्षार है? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो क्षार का एक बहुत बड़ा गुणधर्म होता है, ये जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, ये बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक बहुत बड़ा गुणधर्म होगा, क्योंकि वो क्षार कैटेगरी में आता है, वो बेस है, तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरे पास है रेड लिटमस। क्या है ये? रेड लिटमस। इस रेड लिटमस से मैं एक लिटमस पेपर निकालूंगा। ये मैंने लिटमस पेपर निकाला और उस लिटमस पेपर को मैं इसके अंदर रख दूंगा। तो अगर ये क्षार है तो ये क्या करेगा? इस लिटमस पेपर को जो लाल है उसको नीला कर देगा। थोड़ा सा टुकड़ा मैं डाल देता हूं इसके अंदर। ये टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया और देखते हैं कि ये इस लिटमस पत्र के साथ क्या करता है। अगर ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब ये क्षार है। अरे वाह, मजा आ गया, इसने अपने लाल लिटमस को नीला कर दिया। आप देख सकते हो, एक मिनट बचे कुचे को भी कर दे, ये देखिए, देख पा रहे हो? तो इसने क्या किया, अपने जो लाल लिटमस पत्र हमने डाला था उस लाल लिटमस पत्र को इसने क्या कर दिया? नीला कर दिया।
ये देखिए, जो लाल लिटमस पत्र था उस लाल लिटमस पत्र को इसने नीला कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये एक क्षार था, तभी इसने लाल लिटमस पत्र को नीला किया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर अम्ल होता तो ये क्या करता, इसका उल्टा करता, नीले को लाल करता, परंतु ये क्षार है तो इसने लाल को क्या कर दिया, नीला कर दिया। इसी के साथ आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है, समाप्त होता है। और आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या सीखा उसको मैं एक बार बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा अच्छे से, और तब तक आप इंजॉय करिए मैग्नीशियम रिबन के जलने को स्लो मोशन में अंधेरे कमरे के अंदर। फिर अपन मिलते हैं बोर्ड पर और पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण, इसको आप लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। रासायनिक समीकरण, समीकरण जैसा कि आपने देखा अभी एक्सपेरिमेंट में, जब हम मैग्नीशियम के तार को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, उसी को एक कहानी के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक लड़का है जिसका नाम हरी है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हरी, और एक प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है। इसने मैग्नीशियम के तार को अपने हाथ में ले लिया और इसको एक माचिस की सहायता से इसको इन्होंने जला दिया। ठीक है, हरी ने मैग्नीशियम के तार को प्रयोगशाला में जाके उन्होंने जलाया और उन्हें कुछ देखने को मिला, जिससे इन्होंने आकर एक पेपर पे, एक कॉपी में लिख दिया। हरी ने लिखा कि जब हम मैग्नीशियम के तार को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग करके इस कथन को उन्होंने लिख दिया, जब हम मैग्नीशियम के तार को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
ऐसा इन्होंने जाके अपने अध्यापक से बताया। इसको बताने में उन्होंने दोबारा प्रयोग किया। जब हम मैग्नीशियम के तार को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसा ही जाकर के अपने मित्रों को बार बार बताते हैं। ऐसा बताने में इनको बहुत सा टाइम लग जा रहा है। इसी को समय को ध्यान में रखते हुए इसको संक्षेप रूप में लिखा गया। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा गया है तो यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नीशियम। इनके मित्र ने बताया, देख भाई तेरे को बहुत टाइम लगता है इसे बताने में, अगर तू ऐसे बताएगा तो और अच्छा आएगा तो समय तेरे को कम लगेगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अक्रिया करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही बात जाकर के जब ये अपने विज्ञान के अध्यापक को बताते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इनको कहने में और भी टाइम लग रहा है। इनको इसी वाक्य को इनके विज्ञान के अध्यापक ने एक छोटे संक्षेप रूप में लिख दिया, जिसे अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को Mg से प्लस ऑक्सीजन को O2 से गिब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से लिखना बताया। यहाँ देख करके हरी बहुत खुश हो गया और जब कभी भी वो रासायनिक समीकरण लिखता था तो उसको एक संक्षेप रूप में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करता था, जिसे हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हट के निकाल लेते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और बीच में यहाँ पे तीर लगा हुआ है, ठीक है। उसी के आधार पर लिख लेते हैं, जो अभिकारक होते हैं वो हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं। अभिकारक किस ओर लिखे जाएंगे? बाईं ओर, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, अभिकारक हमेशा तीर की बाईं ओर लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है जो बाईं ओर लिखा हुआ है, इसे कह देंगे हम अभिकारक।
यहाँ पे तीर, तीर के बाईं ओर क्या लिखा हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे उत्पाद क्या होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे उत्पाद। उत्पाद जिसे हम अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि तीर के निशान की दूसरी ओर एक पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पे हम लिख लेंगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अभिकारक को बाईं ओर लिखा गया है, उसी प्रकार उत्पाद को तीर की दाईं ओर लिखा जाता है। इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पे, उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। एक बार इसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, फिर इरेज कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और आप ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, जिससे आप हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। कल हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। लेक्चर को मिस मत करना, क्योंकि हम उसको पढ़ेंगे बिट ट्रिक, जिससे कि हमें बहुत आसान हो जाएगा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए ये लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।